Feel me like a Hellcat. तो ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें कॉमिक वर्ल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा था। वहीं रियल वर्ल्ड में हमारी हीरोइन कॉमिक लिख रही थी। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और कहता है, मिस्टर गो, मिसेस गो का बहुत खून बह चुका है, इसलिए वो और उनका बच्चा दोनों मर गए हैं। तभी वो भागते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो पहले से ही मर चुकी थी। तभी वो कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये प्रेग्नेंट है? असिस्टेंट कहता है, इन्होंने ही हमें बताने से मना किया था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, वो कैसे मर सकती है? तभी राइटर आगे लिखते हुए बताती है कि जिस औरत से वो बेइंतहा प्यार करता था वो अब मर चुकी थी, लेकिन जिसे वो सब मरा हुआ समझ रहे थे वो अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसके बगल में उसका सबसे अच्छा दोस्त खड़ा था। तभी वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए जाता है, उसका फ्रेंड उसे वहाँ से ले जाता है। तभी गो एजेंट मन ही मन शपथ लेता है और कहता है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसके दिल को जीत कर ही रहूंगा। हमारी राइटर को नींद आने लगती है, लेकिन तभी उसे एडिटर वोंग का कॉल आता है और वो कहती है, मिस लाइटोंग, द हीरो सफरिंग हेविली, ये कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है। अगर तुम इसके 10 चैप्टर और लिख दो तो हम रैंकिंग लिस्ट में बने रहेंगे। वो कहती है, मैं और नहीं लिख सकती, मैं 5 दिनों और रातों से जाग रही हूँ। अगर मैं इसे कंटिन्यू रखूं तो मैं मर जाऊंगी। तभी एडिटर कहती है, कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी भी उसे एडिटर की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए तभी वो अचानक से जाग जाती है और अपने आप को देखने लगती है। तभी कोई अपना हाथ आगे करता है, जिसे देखकर वो कहती है, एक हैंडसम लड़का, क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर मौत मुझे बुला रही है? और वैसे भी अभी तक मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तभी वो कहता है, चलो चलते हैं। तभी वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, और वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या ये एक एंजल है? तभी वो कहती है, नहीं, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे सीधा गॉड के पास ले जाया जाएगा, और वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे जाकर वो कहती है, क्या तुम भी मेरी तरह मर गए हो? क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? तभी वो कहता है, पागल लड़की। तभी वो फिर से उसके पास आती है और कहती है, हम दोनों मर चुके हैं, इसलिए चलो एक दूसरे की मदद करें। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम फिर से मेरे पीछे आई तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है, पुलिस? तभी एक बच्चा कहता है, तुम भागना कब बंद करोगी? जिसे देखकर वो कहती है, अंडरवर्ल्ड की लाइफ कितनी मुश्किल है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी लेबर है। तभी वो कहता है, शायद जब तुम यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी तो शायद मिशन परफॉर्मर ने तुम्हारे ब्रेन को चोट पहुँचाई होगी। वो कहती है, मिशन? मैं मर चुकी हूँ, क्या मुझे अभी भी काम करना पड़ेगा? तुम में तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, और मुझे यहाँ पे ट्रैवल कराया। तभी वो चौंकते हुए कहती है, क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है? क्या मैं मरी नहीं हूँ? वो कहता है, हाँ, तुम नॉवल वर्ल्ड में हो और मैं फिक्शन मैनेजमेंट ब्यूरो का स्टाफ हूँ, और तुम एक कैरेक्टर के स्पाइट के कारण यहाँ पे हो, और तुम्हें वापस जाने के लिए एक मिशन करना होगा। तभी वो कहती है, मुझे क्या करना होगा? फिर वो उसे एक किताब दिखाता है और कहता है, ये बुक तुमसे फेमिलियर है, और ये तुम्हारे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मेन लीड गो एजिन हुआरोंग सिटी का सबसे रिच आदमी है और तुम्हारा फियांसे। वो कहती है, फियांसे? इसका मतलब मैं उसकी फियांसे चूजी हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर में दिखाई गई और उसके बाद गायब हो गई। वो कहता है, बिल्कुल सही। गो एजिन को उसकी एंगेजमेंट पार्टी में किसी अजनबी ने उसकी वाइन में नशीली दवाई मिला दी और उसने अपना होश खो दिया। कोइंसिडेंटली हमारी हीरोइन वैशिकी, जो कि एक पार्ट टाइम वर्कर है, उसने उसे देख लिया क्योंकि वो काफी दयालु थी और हमारे मेन लीड को दर्द में नहीं देख सकी, इसलिए वो कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, अब आगे कुछ मत बोलना, ये बताओ कि तुमने मुझे अंदर क्यों खींचा? वो कहता है, उस एंगेजमेंट की रात को जूसी को बेरहमी से छोड़ दिया गया, तब से उसे लड़कों से एलर्जी हो गई और फिर वो मर गई, इसलिए तुम्हारा मिशन इस दुनिया में प्यार में पड़ना है। तभी वो कहती है, जरा रुको, यहाँ की लाइफ तो बहुत अच्छी है और साथ में मुझे एक मॉम और डैड भी मिल जाएंगे। अगर मैं मिशन पूरा नहीं करती तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। तभी वो रुकती है और कहती है, हे भगवान, ये कैसा होटल है, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तभी वो एक लड़की के पास जाती है कि आप मुझे बता सकती है कि एग्जिट कहाँ है? तभी वो कहती है, आगे से राइट। तभी वो उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें एक कार का दिखाया जाता है, जिसके अंदर से गो इचिन बाहर निकलता है, जो कि होटल के अंदर जाता है और कहता है, इस होटल में कोई भाग कैसे सकता है? तभी वो भागते हुए गो इचिन का हाथ पकड़ लेती है। तभी वो उसे खींचता है। तभी वो उसे देखते हुए कहती है, इसकी आंखों में तो अहंकार भरा है, ये तो रियल लाइफ में बिल्कुल एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तभी वो
वो कहता है साओई, लगता है ये मेरी फैन है, इसे मेरा ऑटोग्राफ देकर यहाँ से भगा दो क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है, इसलिए मुझे दूसरी औरतों से दूर रहना चाहिए। तभी साओई कहता है ये आपकी फियांसी है जोजी। तभी वो कहती है कितने अफसोस की बात है, मैं इतने हैंडसम लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो उसे खींचता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं एंगेजमेंट की पार्टी से भाग रही हूँ। वो कहता है भाग रही हो। वो कहती है मुझे जाने दो, लेकिन वो तो फिर से उसे अपनी तरफ खींचता है। तभी वो कहती है क्या ये सिर्फ एक घिसा पिटा सीन है, यहाँ पर मेन कैरेक्टर हमेशा ट्रिप पर होते हैं और अपने किस को शेयर करते हैं। नहीं, मैं तो रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तभी वो उसे दूर हटाती है, जिसके कारण वो खुद भी दीवार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वो कहता है जाओ और जाके डॉक्टर को बुलाओ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वो जाग जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है सी तुम जाग गई, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तभी वो कहती है क्या ये मेरा घर है और क्या आप मेरी मॉम हो। कहती है पागल लड़की, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। चलो वैसे तुम ठीक हो गई हो तो हम एंगेजमेंट पार्टी को फिर से रखते हैं। वो कहती है नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, और अपने मन में कहती है मुझे गुईजिन को संभालना होगा और 3 मुसीबतें तो अभी बाकी है। तभी सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है मेल लीड फीमेल लीड का होता है, मैं राइटर होके भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है चाहे ये नामुमकिन हो, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। तभी वो कहती है तुम लड़की कैसे बन गए। वो कहता है मैं जब चाहूँ तब अपनी पहचान बदल सकता हूँ, और तुम्हारा मिशन प्यार में पड़ना है, जिसके लिए हमने तुम्हारे लिए 4 पार्टनर तैयार किए हैं। पहला है मेन लीड गु यीचिन, जो कि गु ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है, जो कि तुम्हारा पहला टारगेट है, और लू जिंगजी, जो कि चीफ डिजाइनर है गुशी ग्रुप का, और ये कैरेक्टर फीमेल लीड की चुप्पी से मदद करता है, और ये तुम्हारा सेकंड टारगेट है। उसके बाद सोंगी शातिर जोंगचिंग का भाई, जो कि एक रियल चार्म है, और ये तुम्हारा तीसरा टारगेट है। और सियांग हैंग, जो कि तुम्हारा बचपन का दोस्त है, ये तुम्हारा चौथा टारगेट है। जब तक भी तुम जिसके भी प्यार में रहो उसे ईमानदारी से आई लव यू कहो तो तुम रियल वर्ल्ड में जा सकते हो। तुम्हें मिशन पूरा करने के लिए 3 महीने दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ साओई गुईचिन को कहता है आप इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए, अगर उन्होंने आपसे मिलने से मना कर दिया तो। तभी वो कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी लड़कियां हैं जो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है हाँ, इसकी बजाय वो मरना पसंद करेगी। तभी वो उसकी तरफ देखता है। तभी साओई कहता है मेरा मतलब है वो आपको बहुत ज्यादा चाहती है। उन्होंने सोचा होगा कि आप इंसानों के बीच में देवता है और उनकी पहुंच से बाहर है। कहता है वो इसके बारे में ज्यादा सोच रही है, अब वो मेरी है और मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। तभी वो जैसे ही अंदर जाने वाला था, उसे जी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है आपको पता नहीं है गुईजिन उदास और चालाक है, इसलिए वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। गुईजिन कहता है मैं उदास और चालाक हूँ। साओई कहता है मिस्टर गु ऐसा कैसे हो सकता है। वही उसकी मॉम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। कहती है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही किसी से प्यार करता है, इसलिए वो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ देगा। उसके फादर कहते हैं क्या। साओई कहता है मिस्टर गु क्या आप चीटिंग कर रहे हैं। वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये भाग्य है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तभी गुईचिन अंदर आता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारा साथ होना तय है। तभी उसकी मॉम गुईचिन के पास जाने लगती है। तभी वो उन्हें रोकती है और कहती है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हम इसे खुद ही सॉल्व कर लेंगे, और उन्हें बाहर भेज देती है। लेकिन गुईचिन उसके पास आ जाता है और कहता है क्या तुम भागना चाहती हो। तभी वो अपने आप से कहती है अगर तुम प्यार में नहीं पड़ोगी तो जीत जाओगी, और उससे दूर जाने लगती है और कहती है आपके पास अभी भी यहाँ आने के लिए समय कैसे है। वो कहता है मेरे पास टाइम क्यों नहीं होगा। वो कहती है क्या तुम होटल में किसी लड़की से नहीं मिले। वो कहता है मिला तो हूँ। वो कहती है मुझे पता था वो लड़की आपका सच्चा प्यार है, और चिंता मत करो तुम एंगेजमेंट तोड़ सकते हो। वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरा सच्चा प्यार हो। वो कहती है क्या तुम सिर्फ मुझसे मिले और तुम्हें कोई ड्रग नहीं दिया गया। वो कहता है क्या तुम मुझे ड्रग देने वाली थी। वो कहती है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं ना ही तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रग क्यों दूंगी। अभी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है जरा फिर से कहो। कहती है ठीक है, लेकिन पहले मुझे जाने दो, ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं, जिसके चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर वो उसे थप्पड़ मारती है और खड़े होकर कहती है मैंने तुमसे कहा था कि ये खतरनाक हो सकता है। तभी वो कहता है तुम पहली हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, अगर तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी तो तुम उसमें कामयाब हो गई हो। वो कहती है मैं किसमें कामयाब हुई हूँ, मैं तो पूरी तरह से फेल हो गई हूँ। तभी वो कहता है चलो एक शर्त लगाते हैं। कहती है कैसे शर्त। वो कहता है 3 महीने के अंदर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी। तभी वो उसके हाथ पे बाइट करती है। तभी वो हंसते हुए कहता है तुम काफी दिलचस्प हो। वो कहती है तुम काफी घिनौने लग रहे हो। वो
कहता है ठीक है मैं कल आता हूँ, वैसे भी दूसरी बार मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो कहती है तुम जा रहे हो? वो कहता है क्या तुम झिझक रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हें पाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तभी वो उसे पकड़कर बाहर निकाल देती है। तभी गुइचिन जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और साओई से कहता है एक लव कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। वहीं दूसरी तरफ लाई टोंग दरवाजा खोलती है, जहाँ पर कोई और नहीं उसकी मॉम थी, जो कहती है अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तभी वो देखती है उसके बगल में उसका फ्रेंड खड़ा है, जिससे देखकर वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती है क्या ये वही आदमी नहीं है जिसे मैंने होटल में देखा था? एक गया और दूसरा आ गया, अब मैं दोबारा किसी भी लड़के को देखना नहीं चाहती। तभी उसकी मॉम कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, अब मैं चूसी को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। वहीं सियांग हैंग उसे एक जगह पर लेकर आता है और कहता है हम आ गए। तभी वो कहती है मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। वो कहता है ठीक है। तभी वो अपने मन में कहती है सियांग हैंग तो बहुत अच्छा है और ये अपने रोल के लिए परफेक्ट है। तभी वो दरवाजा खोल के अंदर देखती है, जहाँ पे बहुत सारे आदमी थे। तभी वो कहती है क्या हम गलत कमरे में आ गए, यहाँ पर सारे के सारे आदमी क्यों है? तभी वो कहता है तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है, इसलिए ये कमरा तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया है ताकि तुम अपने ब्रेकअप से बाहर निकलो। वो कहती है क्या बकवास है, वापस चलो। तभी वो उसे रोकता है, लेकिन वो उसे धक्का मार देती है और कहती है मुझसे 10 कदम दूर रहो, और वहाँ से जाने लगती है। फिर वो लोग घर पे आते हैं। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है, तो अब क्या हुआ? वो कहती है हाँ मुझे वो पसंद है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एक मेल कैरेक्टर भी परेशान करने वाला हो सकता है। तभी वो अपना मुंह छुपा लेती है। वो कहता है तुम मुंह क्यों छुपा रही हो? वो कहती है किससे बचने के लिए। वो कहता है क्या? तभी वो उसे धक्का मार देती है। कहती है मैं हर समय तैयार हूँ, कहीं पीछे हटने की वजह से मैं गिर न जाऊँ। और फिर हम गले मिलते हैं और धीरे धीरे चारों तरफ घूमते हैं और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो कहता है मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम्हारे पास इतनी सारी इमेजिनेशन है। तभी वो कहते हैं चलो रूल्स बनाते हैं, आज से तुम मुझसे 10 कदम दूर रहोगे। तभी वो कप ढूंढने लगती है जिसे वो नीचे उतारने के लिए चाहती है, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए चाहता है। तभी वो उसे पीछे मुड़कर देखती है और कहती है रुक जाओ, मैं ये अपने आप कर लूंगी। तभी वो स्टूल लेकर आती है और उस पे चढ़कर कप उतारती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो उसके गले मिल जाती है और वो चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी वो कहते हैं रुक जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी वो उसे छोड़ देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसे तो चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसका हाथ कांच पे पड़ जाता है। तभी वो कहता है लाओ मुझे दिखने दो। तभी वो कहते हैं रुको, ऐसा मत करो, और उसे धक्का मार देती है। तभी वो कहता है तुम डर क्यों रही हो? मैं बस देख रहा था कि कहीं कांच का टुकड़ा तो नहीं है। तभी वो कहती है तो ये एक सच में खतरनाक इंसान है, लेकिन ये दिखने में तो काफी भोला है, मुझे इससे संभल के रहना चाहिए। वहीं उसकी मॉम कहती है गुइचिन की वजह से मेरी बेटी अपने आप को चोट पहुंचा रही है, मैं इसके अंदर की आत्मा को जगा के रहूंगी। तभी वो ब्लाइंड डेट पर आती है, जहाँ पर वो उसकी फोटो देख रही थी और कहती है क्या ये तुम हो? वो कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, और तुम्हें देखकर लगता है कि मैं तुम्हें 60 पॉइंट दे सकता हूँ, और शादी के बाद अगर तुम हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार हो और मेरे घर के सारे काम संभाल लो तो मैं तुम्हें 65 पॉइंट दूंगा। वो कहती है मेरी मॉम ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया, और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो चलो जाकर हमारी फैमिली को बता देते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुइचिन कहता है, वो कहता है इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है, जो कि ये मेरी फियांसे को पाना चाहता है। साओई जाके इससे निपटो। वो कहता है ठीक है। तभी वो लव कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और कहता है अब ये हमारे गेम का समय है, मेरी प्यारी भागने वाली फियांसे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी हंस रहा था, जिसे वो दोनों देखने लगते हैं। तभी वो उनके पास आने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो दूसरा आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है बहुत अच्छी, तुम मेरी आंखों के सामने मुझे चीट कर रही हो, क्या तुम मुझे अपना फियांसे मानती भी हो? तभी वो कहती है कौन सा फियांसे, और तुम कौन हो? वो मरा हुआ आदमी, क्या तुम लू जिंगजी हो? तभी वो दूसरा आदमी अपने हाथ में ग्लास उठाता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे रख देती है और कहती है तुमने मुझे नकली फोटो देकर मेरे साथ फ्रॉड किया और ऊपर से मेरी बुराई की। जिंगजी स्माइल करते हुए उसे देखे जा रहा था। दूसरी तरफ वो कहती है ऊपर से तुम मेरे पे पानी फेंकने वाले थे, और मेरे साथ फ्रॉड करने के लिए मैं तुम पर रिपोर्ट करूंगी। तभी वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी जिंगजी कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? कहती है नहीं तो, नहीं कभी मैं तुम्हें जानना चाहूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंगजी स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ कोई दरवाजा बजा रहा था। तभी वो कहती है मैं आ रही हूँ, पर कोई और नहीं वही आदमी था जिसे किसी ने बुरी तरीके से कूटा था। कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है और फिर भी तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वो कहती है क्या बकवास है।
तभी गुइजिन अंदर आता है और कहता है ज़ाओई तुमने अभी तक इसे निपटाया नहीं। तभी ज़ाओई उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ वो उसे रोकती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है। वो उसे दूर करते हुए कहती है मुझसे दूर रहो। वो कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था दूसरी बार कोई भी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता और कॉन्ट्रैक्ट को बाहर रखता है। अगर 3 महीने में तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो कहती है क्या तुम किसी भी रिश्ते की शुरुआत इसी तरह करते हो और वैसे भी तुम हार जाओगे। वो कहता है वैसे भी मुझे रिजल्ट की परवाह है, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। वो कहती है मैं साइन नहीं करूंगी। नॉवल के कैरेक्टर जो भी ऐसा करते हैं वो आखिर में एक साथ हो जाते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा सच्चा प्यार कोई और है और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगी। वो कहते हैं तो तुम साइन नहीं करोगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आदमी तुम्हारे पास आता है मैं उन सभी का हाल उस ब्लाइंड डेट वाले आदमी की तरह कर दूंगा। तभी वो कहती है क्या सच में, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे अगर मैं 3 महीने में तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगी। वो कहता है हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वो कहती है ठीक है मुझे सोचने के लिए 1 वीक चाहिए। वो कहता है नहीं सिर्फ 7 सेकेंड। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वैसे अगर 3 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाए तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत खत्म कर दोगे। वो कहता है ठीक है। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। वो कहता है अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए और निश्चिंत रहो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अब से तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा मेरी है। वो कहती है तुमने कहा कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी तो पिंकी प्रॉमिस करो। तभी वो उसे प्रॉमिस करता है। तभी वो कहती है मुझे जल्दी से हीरोइन वेइशिकी को ढूंढना होगा और वहाँ से जाने लगती है और एक जगह पर आ जाती है और कहती है वेइशिकी यहीं आसपास होनी चाहिए। तभी वो उसे ढूंढने लगती है और कहती है मैं फिर से गुम गई। तभी वो जैसे ही पीछे जाती है सियांग हैंग वहाँ आ जाता है। तभी वो कहती है ये फिर से आ गया और उससे कहती है चले जाओ यहाँ से और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कुछ काले कपड़े वाले आदमी एक लड़की को ले जा रहे हैं। तभी वो कहती है गुइजिन इसे बचा लेगा, लेकिन जो मैंने स्टोरी लिखी है वो तो बदल गई है, अगर वो यहाँ पे नहीं आया तो। तभी वो कहता है क्या हुआ। तभी वो उससे कहती है क्या तुम लड़ सकते हो। वो कहता है हाँ। तभी वो दोनों उनके पीछे जाने लगते हैं और छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। तभी वो आदमी एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं हमने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दी है और साथ ही सारी सिक्योरिटी को हैक कर लिया गया है और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो कहता है अब क्या। तभी वो कहती है थोड़ा इंतजार करो और अपने मन में कहती है ये गुइजिन कहाँ रह गया, लेकिन वो तो उसके पीछे ही था। तभी ज़ाओई कहता है मिस्टर गो वो घटिया आदमी अच्छा इंसान नहीं लगता। कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फियांसी इस मामले में पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ चोंगशिंग जैसे ही वो वाइन पीने वाली थी तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है जो कि कोई और नहीं सियांग हैंग था, जो कहता है लगता है मैं गलत कमरे में घुस गई हूँ। जिसे देखकर वो आदमी कहता है आपके लिए यहाँ रहना सेफ नहीं है और चोंगशिंग से कहता है पहले मैं इस औरत को घर पे छोड़कर आता हूँ। वो कहती है जरूर आप काफी काइंड है। तभी वो आदमी उसे ले जाने लगता है। तभी सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट टोंग सियांग हैंग से कह रही थी कि हमें ताकत की बजाय दिमाग का यूज करना होगा, तुम्हें उस घटिया आदमी का ध्यान भटकाना होगा और मैं उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाऊंगी और जब तक तुम उस आदमी के साथ दूर न चले जाओ तब तक इंतजार करना, उसके बाद उस आदमी से निपट लेना। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक करने ही वाली थी कि तभी वो उसे रोक लेती है और उससे कहती है इस वाइन में ड्रग मिलाई गई है और साथ ही उस आदमी के बॉडीगार्ड्स ने सारे कैमरास बंद कर दिए हैं और आज रात तुम उनके निशाने पर हो, इसीलिए मेरे साथ चलो। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगती है, लेकिन भागते भागते उसके पैर में चोट लग जाती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो और उसे वहाँ से ले जाती है। तभी पीछे से गुइजिन बाहर निकलता है और कहता है ये तो सच में काफी हिम्मत वाली है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों इधर से उधर भागे जा रही थी और कहती है लगता है मैं फिर से खो गई। तभी सियांग हैंग वहाँ आ जाता है। तभी वो कहती है तुम्हें क्या हुआ, मुझे लगा कि वहाँ पे कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, ये मेरा ब्लड नहीं है। दूसरी तरफ वो आदमी अपने बॉडीगार्ड्स को डांट रहा था और कहता है तुम सारे के सारे बेकार हो, जरा मेरी तरफ देखो। बॉडीगार्ड कहता है बॉस आपने कहा था कि आपको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं। तभी वो कहता है जाके कैमरास चेक करो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, आखिर किसे मुझे हराने की हिम्मत है। तभी बॉडीगार्ड कहता है हमने सारे कैमरास को ब्लॉक कर दिया है जैसा कि आपने कहा था, जो सुनकर बॉस को चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ चोंगशिंग कहती है मैंने अभी तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा है, मेरा नाम चोंगशिंग है। तभी वो कहती है मेरा नाम चूजी है और ये सियांग हैंग है। वो कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि वो। तभी लाइटोंग अपने मन में कहती है चोंगशिंग को पहली नजर में गुइजिन पसंद आ जाता है,
लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है तो वो बुरी बन जाती है। हालांकि अब गुइचिन वो नहीं है जिसने उसे बचाया था, इसलिए अब गुइचिन के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इसकी बजाय उसे ज़ियांग हेंग से प्यार हो जाए तो ये एक तीर से दो निशाने होंगे। तभी वो ज़ियांग हेंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इसने तुम्हें बचाया है जिसके कारण ये इंजर्ड भी हो गया। ये कितना अच्छा लड़का है ना? वो कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कि पीछे से गुइचिन भी देख रहा था। तभी वो उन दोनों को बाय करती है। तभी वो अपने मन में कहती है, फाइनली ये एक मौका है जहाँ पर उन दोनों में प्यार की एक चिंगारी भड़के। तभी वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं और वो भी अपने घर पे जाने लगती है। तभी गुइचिन वहाँ आता है और कहता है, वो औरत सिंपल नहीं है, उससे दूर रहो। तभी वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वो कहता है, ज़ियांग हेंग तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि दूसरे लड़कों से दूर रहो? कहती है, क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मुझे किसी और से प्यार हो जाएगा, वो भी 3 महीने से भी कम समय में? क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है? और उसका हाथ छुड़वा कर वहाँ से निकल लेती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं गुइचिन हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे छीनने की कौन हिम्मत करता है। तभी साओई कहता है, मिस्टर गो, आप काफी हैंडसम हैं। क्या अब आप कॉन्फिडेंट है? वो कहता है, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। दूसरी तरफ लाइट टंग सोने के लिए जाती है। तभी वो कहती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। तभी गुइचिन उसे मैसेज करता है और कहता है, कल सुबह मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए आऊंगा। तभी वो कहती है, अरे नहीं, मैं तो वेशिक को ढूंढना ही भूल गई। अब सिन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर गुइचिन लाइटोंग को अपने साथ लेकर आया था। तभी साओई कहता है, आज के शेड्यूल में मिस जे के साथ आपकी डेट शामिल नहीं है। वो कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं डेट पर ही हूँ। और वहाँ से जाने लगता है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी गुइचिन कहता है, क्या तुम जानते हो किस तरह का आदमी सबसे आकर्षक होता है? जो कि सीरियसली काम करता हो। वो कहती है, कहीं इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तभी वो उसका ऑफिस देखती है और कहती है, ये तो वही ऑफिस है जहाँ वेशी की गुइचिन को चाय देने के लिए जाती है, लेकिन वो गलती से उसकी बाहों में गिर जाती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है। और गुइचिन उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ये चाहती हो। और फिर वो दोनों शुरू करते हैं। फिर वो कहते हैं, ये बहुत बुरा है, अब मुझे जाना होगा। और भागते हुए एग्जिट की तरफ जाने लगती है। तभी सोंगी वहाँ आ जाता है और कहता है, सिस्टर सरप्राइज। कहती है, कौन तुम्हारी सिस्टर है? वो कहता है, सिस्टर, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? लेकिन आपने पिछली बार कहा था कि मैं अच्छा दिखने वाला एंजल हूँ। वो कहती है, अच्छा ये तुम हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? मुझे डर है कि मैं फिर कभी इतनी लकी नहीं होंगी। और अपने मन में कहती है, मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें जानती हूँ। जितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं उतना ही तुम उन्हें नापसंद करते हो। तभी वो उसके साथ फोटो लेती है और बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। उसके जाते ही वो कहता है, ये कितनी बोरिंग है। दूसरी तरफ लाइटोंग को गुइचिन के ऑफिस में बिठा दिया जाता है। तभी गुइचिन कहता है, चलो मुझे एक कप टी पिलाओ। वो कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की से काम करवाने की? मैं नहीं करने वाली। कहता है, ठीक है। और उसके पास आके कहता है, मैंने कभी दूसरों के लिए टी नहीं बनाई, याद रखना कि तुम पहली हो। वो उसे रोकते हुए कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी, लेकिन जब तक मैं इस कमरे में हूँ किसी को प्यासा रहने की इजाजत नहीं है। अभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे फैसले को कोई रोक नहीं सकता। और कप में टी भर के उसे दे देता है। अभी वो कहता है, अगर मैंने तुम्हारा पीछा करने का फैसला किया है तो मैं इसे अंत तक करूंगा। अभी वो कहती है, मुझे जाने दो, जिसके चक्कर में उसकी स्कर्ट फट जाती है। तभी गुइचिन वहाँ से जाता है और उसके लिए जैकेट लेकर आता है और उसे पहना देता है और कहता है, सैंपल रूम में कपड़े हैं, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाता हूँ। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और सैंपल रूम में आ जाती है और कपड़े निकाल के देखने लगती है और कहती है, ये कितने बेकार है, जो कि लू सिंगजी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसे एक अच्छी सी ड्रेस दिख जाती है जिसे पहनकर वो बाहर आती है, जिसे लू सिंगजी भी देख लेता है। तभी वो उसके पास आता है और कहता है, किसने कहा कि मेरे कपड़े बेकार है? वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं गुशी ग्रुप के लिए काम करता हूँ और यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ, और तुम यहाँ क्यों हो? कहती है, अरे नहीं, सेकंड टारगेट, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी वो कैंची से उसकी ड्रेस काट देती है। तभी वो कागज और पेन लेकर आता है, उसके कपड़ों की स्केच करने लगता है और कहता है, तुम इतनी भी बेकार नहीं हो। तभी वो कहती है, मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे इंस्पायर्ड हो गए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये स्टाइल पसंद आ जाएगा। तभी वो दोनों गुइचिन के सामने बैठते हैं। तभी साओई वहाँ आता है और कहता है, अभी अभी हमें पता चला है किसी ने हम पे चोरी का इल्जाम लगाया है और वो अभी मीटिंग रूम में है। तभी गुइचिन कहता है, लू सिंगजी, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और लाइटोंग से कहता है, तुम यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है, मैं यहाँ पे क्यों रुकूं?
मुझे वेशिकी को ढूंढना होगा। जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी लूजिंगजी वहाँ आ जाता है। वो कहती है तुम वापस क्यों आ गए? वो कहता है तुम ट्रबल मेकर हो, इसलिए मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। वो कहती है ये तो बिल्कुल एक जेल की तरह है। वो कहता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहती है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं इसलिए मुझे कुछ खरीदने के लिए जाना है। तभी वो उसे पैट्स दे देता है। तभी वो कहती है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। कहते है तुम नाटक कर रही हो। वो कहती है मुझे भूख लगी है। दूसरी तरफ सियांग हेंग कहता है चूसी मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, लेकिन वो तो वहाँ पे नहीं थी। दूसरी तरफ लाइटोंग और लो जिंगजी दोनों खाना खाने के लिए एक जगह पर आ गए थे। तभी वो कहते हैं लो जिंगजी को साफ रहने की बीमारी है और मुझे पता है कि उसके साथ किस तरह का बिहेव करना है। तभी वो कहता है इस जगह पर इंसान कैसे खाना खा सकते हैं। तभी वो कहती है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी उनका खाना आ जाता है जिसे देखकर कहता है इसमें से कितनी बदबू आ रही है, तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। तभी वेटर उसे मारता है जिसकी वजह से उसके गले में लग जाता है। तभी वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बोलते समय ध्यान नहीं दे सकते? वो कहते हैं मैं तुम्हें ये कचरा नहीं खाने दूंगा। तभी सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी वो माफी मांगती है और उससे कहती है शांत रहो। तभी वो मेडिसिन लगाने के लिए चाहता है। तभी वो कहती है लाओ मैं कर देती हूँ। इसकी वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी वो उसे दूर करते हुए कहती है तुम इसी के लायक हो। तभी किसी के लड़ने की आवाज आती है इसलिए सारे लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। तभी वो दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पर कोई और नहीं वेशिकी और उसके फादर थे। तभी वो कहते हैं वेशिकी के सभी डिजाइन ड्राफ्ट उसके क्रिमिनल फादर ने फाड़ के फेंक दिए थे। फिर लूजिंग से उससे मिला और उसे गुशी ग्रुप में ले गया जहाँ पर वो फिर से गोइचिन से मिल जाती है। फिर उसे उसके डिजाइन मिलते हैं। तभी वो उससे कहती है देखो इसके डिजाइन कितने अच्छे हैं। तभी वो कहता है चलो चलते हैं यहाँ से। तभी वो उसे रोकती है और कहती है कम से कम एक नजर तो डालो। वो कहते हैं मुझे तुम्हारे टेस्ट पर विश्वास नहीं है। वो कहते हैं वैसे क्या तुम उससे पेटते हुए देखते रहोगे? वो कहता है एक बार के लिए तो मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन फिर भी मैं उसे पूरी जिंदगी नहीं बचा पाऊंगा। वो कहती है तुम उसे हमेशा के लिए बचा सकते हो, मुझ पर भरोसा करो। वो कहता है एक कड़वी सच्चाई झूठे वादे से तो बेहतर है। तभी वो खुद ही उसे बचाने के लिए चली जाती है और जाकर वेशिकी के फादर को डांटने लगती है। तभी वो उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन उसके पहले ही लूजिंग से उसे मार के नीचे गिरा देता है। तभी वो उसे उसकी डिजाइन देती है। वेशिकी कहती है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें थैंक यू कैसे करूं। वो कहती है क्या तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो? अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर लाइटोंग वेशिकी को अपने साथ लेकर आई थी और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम गोशी ग्रुप में काम करो। तभी वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ। कहती है तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है और तुम एक अच्छी डिजाइनर भी हो। और अपने मन में कहती है तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक मेन फीमेल लीड हो। तभी गोइचिन वहाँ आ जाता है जो कि वेशिकी को देखने लगता है और वेशिकी भी उससे देखने लगती है। तभी लाइटोंग कहती है ये पहली नजर का प्यार है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे गोशी ग्रुप में जॉब दे दी। कहता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कहती है ये वेशिकी है, आप इससे सहमत कैसे नहीं हो सकते? कहता है सिर्फ एक औरत को दिखा के तुमने सोचा कि मैं उससे प्यार कर लूंगा और अपनी शर्ट तोड़ दूंगा। कहती है तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है ये तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और एक जगह लाके कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। कहती है मुझे जाने दो, तुमने कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। अभी वो दूर हट जाता है। वो कहती है हर दिन तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ मुझ पे यूज कर देते हो। कहता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझे दूसरी औरत के साथ देखने की? वो कहती है क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारा सच्चा प्यार ढूंढने में? इसलिए वही तुम्हारी डेस्टिन है और तुम्हारी वाइफ भी। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो लगता है तुम डरते हो कहीं तुम हार ना जाओ। वो कहता है हार नाम का शब्द मेरी वोकेबलरी में है ही नहीं। वो कहती है ठीक है तो फिर मैं लूजिंग से मदद मांगूंगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोकता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें भी गोशी ग्रुप में काम करना होगा। तभी वो अगले दिन गोशी ग्रुप में काम करने के लिए आ जाती है और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी तुम्हें एक साथ लाने की कोशिश करूंगी और वैसे भी ये 3 महीने की तो बात है। तभी जोंगी उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है और कहता है सिस्टर मुझे पता था कि हम फिर से मिलेंगे। तभी वो उसे थैंक यू कह ही रही थी कि लूजिंगजी भी उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है और कहता है जब तुम्हारी बातचीत खत्म हो जाए तो वर्क रूम में आ जाना। तभी गोइचिन वहाँ आता है और कहता है इसके बाद में मेरे ऑफिस में आ जाना। तभी उसे सियांग हेंग का मैसेज आता है जो कहता है कि काम के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, ठीक है? कहती है ये कितना बेतुका है, ये सारे एक साथ आ गए। तभी वो टेरेस पर आती है और कहती है आखिरकार मैंने उन सब से छुटकारा पा लिया। तभी लूजिंगजी वहाँ आता है और कहता है मुझे लगा कि तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी शोर होगा। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? कहती है मुझे भी शांति चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ
आंखों में जलन होगी। तभी वो कहता है कुछ लोगों का टेस्ट लड़कों में और खाने में एक जैसा होता है, वो हमेशा उसे कचरे में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है उस दिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर। तभी उसे याद आता है कि वो तो जियांग के साथ फोटो खिंचवा रही थी। वो कहती है ये बस एक गलतफहमी है, मैं तो उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी तारीफ कर दी, वरना मुझे उसे लंबे समय तक झेलना पड़ता। क्योंकि सोंगी भी सुन लेता है और कहता है वो तो मुझे उस दिन ही समझ में आ गया था कि कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। वैसे भी सिस्टर अभी तो हमें लंबा रास्ता तय करना है। अभी लू सिंग से कहता है तुम उसे और मुझे दोनों को पीछे हटाना चाहती हो। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने लिए काम करने दूंगा। कहती है क्या तुम पागल हो? क्या तुम अपने आप को परेशान करना चाहते हो? कहता है मुझे तो सिर्फ तुम्हें नाराज होते हुए देखना अच्छा लगता है और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। कहती है चिंता मत करो, तुम्हें पहले ही ऐसा कोई मिल चुका है। वो कहता है कौन? वो कहती है वे शिकी। कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी ले लूंगा? वो कहता है समय आने पर तुम उसे जरूर ले जाओगी, मैं तुम्हारे साथ और अकेली नहीं रह सकती, कि यहाँ रुकना और भी डेंजरस हो सकता है। और वहाँ से जाने लगती है। कहता है मैं लंबे समय से इतनी इंटरेस्टिंग औरत से नहीं मिला हूँ। अभी वो वे शिकी को देखती है और उसके बाद जाके कहती है तुम्हें टॉयलेट साफ करने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए दाई जियान रेन ने कहा है? वो कहती है आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो कहती है ठीक है तुम अपना काम करो। तभी वो जाकर छुप जाती है और कहती है स्टोरी के अनुसार गुइचिन वे शिकी की मदद करेगा। लेकिन गुइचिन तो वे शिकी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी लेटोंग उसे रोकती है और कहती है तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? वो कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं उसकी टॉयलेट साफ करने में मदद करूं? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? आपने उसे डिजाइनर के तौर पर हायर किया है, लेकिन दूसरे लोग उससे अपना काम करवा रहे हैं। वो कहता है अगर मैं सही हूँ तो तुम ही उसे यहाँ पे लेकर आई हो। वो कहती है तुम सच में होपलेस हो, चलो चलो जाओ यहाँ से, और फिर से छुप जाती है। तभी वो कहता है उसकी मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? पहले कभी मुझे किसी ने नहीं डांटा। तभी वो कहती है सेकंड में लिड आ रहा है, ये तो जरूर उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो भी साइड से निकल लेता है। तभी वो कहती है सबके सब बेकार है और उसे कहती है वो तुम्हारी फ्यूचर स्टूडेंट है, क्या तुम उसे बुली होते हुए देखते रहोगे? वो कहता है मुझे महान बनने का शौक नहीं है। वो कहती है तुम दोनों बस खड़े रहो, कुछ मत करो, और उसे भी वहाँ से भगा देती है और वे शिकी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है तुम्हें जाने को किसने कहा? वो कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वो आदमी कहता है तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की परमिशन किसने दी? और उसे मारने के लिए चाहता है, लेकिन तभी लू सिंग से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम न्यू एम्प्लॉय से क्लीनिंग का काम करवा रहे हो, अब इसकी जगह तुम टॉयलेट साफ करोगे? कहता है ठीक है मैं करूँगा। तभी गुइचिन वहाँ आ जाता है और कहता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें फायर किया जाता है, और लेटोंग को अपने साथ ले जाने लगता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वे शिकी को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी लू सिंग से कहता है वो कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? वो कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हें उसकी परवाह है। लू सिंग से कहता है वो मेरे लिए काम करती है। वो कहता है मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि उससे दूर रहो, और वहाँ से जाने लगता है। अब सीन हमें जोंगशिंग का दिखाया जाता है, जो कि सोंगी से कहती है जो नई लड़की तुम्हारी कंपनी में आई है क्या उसका नाम चूसी है? वो कहता है हाँ वो थोड़ी अलग है और अच्छी इंसान नहीं लगती, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग है। तभी जोंगशिंग कहती है मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तभी लेटोंग वहाँ आती है, जिसे देखकर जोंगशिंग कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ काम करती हो। वैसे ये मेरा छोटा भाई जोंगी है। कहती है मुझे पता है। जोंगशिंग कहती है तुम्हें पता है? वो कहती है हाँ तुम्हारी शक्ल काफी मिलती जुलती है। जोंगशिंग कहती है वैसे मैं यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई हूँ, अगर मैं पास हो गई तो हम दोनों कलीग्स बन जाएंगे। तभी वो कहती है अरे नहीं, अगर ये गुइचिन से मिली तो ये बुरी बन जाएगी। तभी गुइचिन जैसे ही वहाँ आता है वो उसे लेकर वहाँ से भागती है। तभी वो कहती है वो लगभग मिलने ही वाले थे। तभी वे शिकी वहाँ आती है और कहती है मिस्टर लू ने मुझे डिजाइन बनाने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। तभी जोंगशिन वहाँ आ जाती है, इसे देखकर वो कहती है फीमेल लीड अब सेकंड फीमेल लीड से मिलने वाली है। तभी जोंगशिन जैसे ही वे शिकी के बारे में पूछने वाली थी, तभी वो जोंगशिन को वहाँ से ले जाती है, लेकिन फिर भी वो वे शिकी से मिल जाती है। तभी वो वे शिकी से कहती है मैंने सुना है कि चूजी ने एक लड़की को बचाया और उसके लिए जॉब ढूंढ के दी, तो वो तुम हो। वे शिकी कहती है मिस चू ने मेरी बहुत मदद की है। वो कहती है दिखावा मत करो, मुझे पता है कि तुम उसे हटाना चाहती हो। वे शिकी कहती है मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहती है। तभी वो कहती है दिखावा करना बंद करो, लेकिन तभी लेटोंग वहाँ आ जाती है। तभी वो उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए लेकर आती है और जोंगशिन से कहती है तुमने अभी कहा कि तुम वे शिकी से दोस्ती करना चाहती हो, क्या तुम सीरियस हो?
वो कहती है हाँ मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है। तभी वो अपने मन में कहती है मेल लड़के बिना सेकंड रोल फीमेल लड़के के साथ अच्छी है। कहती है ठीक है, आज से हम एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम किसी आदमी के लिए नहीं लड़ेंगे। जोंगशिंग कहती है ठीक है। वेशिकी कहती है लेकिन मेरा स्टैंडर्ड इसके लायक नहीं है। वो कहती है अपने फादर की बकवास पर विश्वास मत करो, तुम बहुत अच्छी हो और फ्यूचर में कभी अपने आप को कम मत समझना। जो देखकर जोंगशिंग को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सोंगी कहता है सिस्टर आप इतना ध्यान से क्या पढ़ रही है। वो कहती है द बॉस रन अवे वाइफ, क्या तुम्हें भी ये पसंद है? अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। वो कहता है अगर आप मुझे इनवाइट कर रही है तो ठीक है, क्योंकि गोईजिन भी देख रहा था। तभी लू जिंगजी कहता है लिटिल सिस्टर की अपनी कलीग के साथ नजदीकियां बढ़ रही है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम खुश नहीं हो। वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लू जिंगजी कहता है अगर मैं कहूँ कि इस बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। वो कहता है तुम क्या करने वाले हो? लू जिंगजी कहता है मैं 2 महीने के बाद अपने नए प्रोडक्ट का लॉन्च करूंगा, इसलिए मैं तुम दोनों और सोंगी को अपना डिजाइनिंग असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ काम नहीं करती और वैसे भी वेशिकी मुझसे ज्यादा कैपेबल है। लू जिंगजी कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वेशिकी कहती है मेरी परवाह मत करो, मुझे पहले से ही काफी कुछ मिल चुका है। लू जिंगजी कहता है ठीक है फिर मैं चाहता हूँ। तभी गोईजिन कहता है वेशिकी को भी अपने साथ ले जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तभी वो कहती है क्या तुमने सुना नहीं? वो कहता है अगर ऐसा है तो चूसी तुम्हें भी इसके साथ आना होगा। वो कहती है ठीक है लेकिन एक शर्त पर, हम ओवर टाइम नहीं करेंगे, और वेशिकी को वहाँ से ले जाने लगती है। गोईजिन कहता है इसे तुम हेल्प करना कहते हो? कहता है लिटिल सिस्टर के सामने मैं तुम पर एक फेवर कर रहा हूँ। गोईजिन कहता है मुझे तुम्हारी फेवर की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लेटोंग अपना काम करके घर जाने वाली थी। तभी गोईजिन वहाँ आ जाता है और कहता है तुम फिर से मुझसे टकराई। वो कहती है क्या तुम अभी तक काम नहीं कर रहे हो? कहता है कल रात तुम भाग गई थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से गलती करूंगा? वो कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है डेट, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं वेशिकी को फायर कर दूंगा। तभी वो डेट पर आ जाती है लेकिन अपने साथ वेशिकी को लेकर। तभी वो खाना लेकर आती है और वेशिकी और गोईजिन को खड़ा देखकर कहती है कहानी के अनुसार वेशिकी के फादर अभी यहाँ आएंगे और वेशिकी को बुली करेंगे और गोईजिन उसे बचा लेगा, लेकिन गोईजिन तो वहाँ से चला जाता है। वैसे भी कोई नहीं, गोईजिन हीरो है, वो समय पर आ ही जाएगा। तभी वेशिकी के फादर वहाँ आ जाते हैं और वेशिकी को धमकाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो कहती है हीरो आएगा या नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही होगा। तभी वो वेशिकी के फादर के पास जाती है, उसे मार के गिरा देती है और उसे डरा के भगा देती है। तभी वेशिकी कहती है आपने मुझे फिर से बचा लिया। गोईजिन वहाँ आता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। कहती है वेशिकी की सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तभी वहाँ फायरवर्क्स होने लगती है, जिसे देखकर वो कहती है तो तुम इसे प्रिपेयर कर रहे थे? वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? वहीं दूसरी तरफ सियांग हेंग वहाँ आ जाता है। लेटोंग कहती है मुझे ये पसंद नहीं है और ये मत कहना कि ये एक सरप्राइज था, मैं प्रोफेशनल हूँ। कहता है तुम प्रोफेशनल कैसे हो सकती हो, मैं पहले कभी प्यार नहीं हुआ। कहती है मुझे जाने दो। कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी वो उसके पैर पे पैर मार देती है और कहती है तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना आता है। तभी सियांग हेंग वहाँ आ जाता है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है आंटी चू ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा है। गोईजिन कहता है ये हमारा मैटर है, ये तुम्हारा काम नहीं है। सियांग हेंग कहता है वो बचपन से ही मेरे साथ बड़ी हुई है और मैं उसके भाई जैसा हूँ, इसीलिए उसका काम मेरा काम है। तभी गोईजिन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है बेहतर होगा कि तुम बीच में से हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा। वो कहता है जैसा तुम चाहो। तभी वो देखते हैं कि लेटोंग तो वहाँ से चली गई है। वो कहती है जहाँ पे भी ज्यादा आदमी होते हैं वहाँ पे मुसीबत होती ही है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वेशिकी कहती है आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तभी गोईजिन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन वहाँ भी सियांग हेंग आ जाता है। तभी गोईजिन कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं उसे छोड़ने के लिए जाऊंगा। तभी सियांग हेंग उसकी कार का दरवाजा बंद करता है और कहता है चू ने खुद मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं चूसी को लेकर आऊं। तभी वो दरवाजा खोलता है और कहता है मैंने कहा कि मैं करूंगा। तभी वो फिर से दरवाजा बंद करता है और कहता है मैंने कहा कि मैं करूंगा। तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं भेजूंगा। वो कहता है स्ट्रेंजर, चूसी और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उसे अकेले नहीं रहने दूंगा। और दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। तभी वो देखते हैं जिसके लिए वो लड़ रहे थे वही गायब है। दूसरी तरफ वो कहती है गोईजिन मेन लीड है और उसे फीमेल लीड वेशिकी से प्यार करना चाहिए। सेकंड रोल लू जिंगजी, उसे भी उसी से प्यार करना चाहिए, लेकिन गोईजिन ने मुझे बचाया। लू जिंगजी ने मुझे असिस्टेंट बनने के लिए कहा और वेशिकी की सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। गोईजिन मुझे तुम्हारे क्रिएटर होने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नॉवल के अनुसार जब मेल लीड और फीमेल लीड बहस करना बंद करते हैं तब जाके उनका रिलेशनशिप बनता है। जब पार्टी में उन्हें एक मिस्टीरियस आदमी द्वारा एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है तो उनमें प्यार हो जाता है। मुझे तो लगता है यही बात है। अब गोईजिन से कहती है तुम चाहते हो कि मैं भी पार्टी में आऊँ? वो कहता है अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो। वो
वो कहती है मैं जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, वरना मैं रैंडमली किसी और के साथ चली जाऊंगी। वो कहता है तुम मेरा कंपटीशन उन तीनों से कर रही हो। वो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते हो तो अपने आप ही चले जाओ। कहता है शर्त क्या है? कहती है मैं वेशिकी को भी अपने साथ लाना चाहती हूँ। वो कहता है तुम जहाँ भी जाती हो उसे अपने साथ क्यों ले जाती हो? कहती है अगर तुम सहमत नहीं हो तो मुझे बता दो। वो कहता है ठीक है मैं सहमत हूँ और उसे इनविटेशन कार्ड दे देता है। वो कहती है ठीक है अब सब सेटल है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसे रोकता है और कहता है उन तीनों को फेंक दो। कहती है कंजूस कहीं का। ज़ाओई कहता है मिस्टर गो मुझे लग रहा है कि आप काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मिस चू धीरे धीरे आपको पसंद करने लगी है, लगता है कल रात आपने जो फायरवर्क्स की थी ये सब उसका कमाल है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ाओई कहता है मिस्टर गो क्या आपने वो कहावत सुनी है, एक औरत उसी आदमी को देखकर मुस्कुराती है जिसे वो पसंद करती है। वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि वो मुझे पसंद करती है? शाओई कहता है देखकर तो ऐसा ही लगता है, और वो आपके सामने देखकर मुस्कुराई भी और आपके साथ पार्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गई। तभी वो कहता है लगता है ऐसी कोई औरत नहीं है जो मुझे पसंद ना करे। तभी वो लोग सैंपल रूम में आते हैं। वो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ पार्टी ड्रेसेस तैयार की है ताकि उसी के हिसाब से तुम्हारा मेकअप और हेयर स्टाइल किया जाए ताकि मेरी गर्लफ्रेंड पार्टी में सबसे अच्छी दिखे। तभी वो कहती है वेशिकी के पास कोई भी फॉर्मल ड्रेस नहीं है, इसलिए उसे भी ट्राई करने दो। वेशिकी कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। वो दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन लाइटोंग ज़ाओई को बीच में बिठा देती है, लेकिन गुईजिन तो उसे ही देखे जा रहा था। वो कहती है तुम मुझे क्यों देख रहे हो, उसे देखो। वो ज़ाओई से कहता है आखिर ये हो क्या रहा है? शाओ कहता है शायद वो काफी शर्मीली है इसलिए वो ऐसा कर रही है। वो कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ज़ाओई कहता है आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। तभी वेशिकी कपड़े पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर वो गुईजिन से कहती है ये कैसा है, क्या ये अच्छा दिख रहा है? वो कहता है ये एवरेज है, तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। कहते तो फिर इसे बदल लो। तभी वो दूसरी ड्रेस पहनकर आती है और उससे कहती है ये सुंदर है ना? लेकिन वो तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। तभी वेशिकी फिर से ड्रेस बदल कर आती है, जिसे देखकर लाइटोंग कहती है ये कैसी है, लेकिन वो तो सिर्फ उसे देखते हुए ना में सर हिलाता है। वो कहती है फिर से बदल लो। तभी वो दूसरी ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है, ये अच्छी होनी चाहिए है ना? वो कहता है इतनी भी बुरी नहीं है। तभी वो कहती है गुईजिन तुम्हें क्या हो गया है? तभी वो शाओई से कहता है आखिर वो कर क्या रही है? ज़ाओई कहता है वो आपकी परीक्षा ले रही है, इसीलिए अपने प्रॉमिस पर बने रहे और उन्हें सेफ फील करवाएं। तभी वो ज़ाओई को हटाकर खुद उसके पास जाके बैठ जाता है और कहता है मेरा इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है, जब से मैंने तुमसे शर्त लगाई है सिर्फ तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा भी नहीं। और चिंता मत करो, चाहे तुम जीतो या हारो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो और तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए किसने कहा? और वेशिकी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ज़ाओई कहता है आपने उनसे क्या कहा? क्योंकि उनका चेहरा काफी लाल हो गया था। वो कहता है शायद मेरी कन्फेशन के कारण ऐसा होगा। तभी वो रात की पार्टी के लिए तैयार होता है। तभी ज़ाओई कहता है मिस चू चाहती है कि आप उन्हें खुद लेने के लिए जाएं। वो कहता है ठीक है उसकी बात सुनो। तभी ज़ाओई कहता है आपने अपनी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है। वो कहता है मैंने उसे नहीं बिगाड़ा, मैं सिर्फ ये शर्त के लिए कर रहा हूँ। तभी वो गाड़ी लेकर लाइटोंग को लेने के लिए आ जाता है और उसके पास जाके कहता है तुम पहली औरत हो जिससे मैं लेने के लिए आया हूँ। लेकिन वो तो वेशिकी थी, जिसे देखकर वो कहता है तुम यहाँ कैसे, चूसी कहाँ गई? तभी वो कहती है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इंतजार करो, मुझे कोई लेने के लिए आएगा, और फिर वो चली गई। वो कहता है तो फिर इंतजार करो और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लाइटोंग वहाँ आती है और कहती है उसे मौका देना तो बेकार है। वेशिकी कहती है तुम वापस क्यों आई? वो कहती है तुम्हें ले जाने के लिए। तभी वो लोग पार्टी में आ जाते हैं, जिसे देखकर गुईजिन उसके पास जाता है और वेशिकी को घूरने लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और कहता है तुम कब से कहाँ थी? वो कहती है तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए, तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, और वैसे भी आज रात तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बेहतर होगा कि तुम इसके लिए डेडिकेट रहो। और वहाँ से जाने लगती है। कहता है कैसा मौका? ज़ाओई कहता है शायद मिस चू चाहती है कि आप पहल करें और उसके बाद वो करेगी। वो कहता है अच्छा ऐसा है। अभी वो वेशिकी के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे जोंगशिंग भी थी, जिसे लेकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है जोंगी ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। वो अपने मन में कहती है जोंगशिंग मेल और फीमेल लड़की के बीच में आती है तो ये अच्छा नहीं होगा। तभी वो गुईजिन को आता हुआ देखती है, इसलिए तभी वो वेटर को बुलाती है और कुछ पूछने के बहाने से उसे धक्का मार देती है ताकि गुईजिन वेशिकी को बचा ले, लेकिन वो तो साइड से निकल लेता है और वेशिकी गिर जाती है। तभी वो कहती है तुम्हारे साथ आखिर मैटर क्या है? तुम इतना सिंपल काम भी नहीं कर सकते, और उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए कितने मौके बनाए, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सके। कहता है कैसा मौका?
वो कहती है तुम अभी भी नहीं समझे, वेशिकी तुम्हारा सच्चा प्यार है। अगर तुम स्मार्ट होते तो अभी तक तुम अकेले नहीं होते। वो कहता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है हरगिज नहीं। वो कहता है शर्त हम दोनों के बीच में है, किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम जीतो या हारो, लेकिन मुझे दूसरों पे थोपने की कोशिश मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे तब बुला लो और जब चाहे तब मुझे नकार दो। तभी वो कहती है तुम अनग्रेटफुल हो और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसका मुंह पकड़ लेता है और जैसे ही वो उठती है वो एक छोटे से अंधेरे कमरे में होती है। तभी वो कहती है ये तो मेल और फीमेल लड़के लिए था, मैं यहाँ क्यों हूँ। पीछे से कोई उसके ऊपर हाथ रखता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। तभी वो कहती है चूसी क्या ये तुम हो। तभी वो कहती है जोंगशिंग तुम यहाँ क्यों हो। वो कहती है मैंने एक ड्रिंक पी थी जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये गेस्ट रूम है, इसलिए मैं आराम करने के लिए यहाँ आ गई और जैसे ही मैं उठी तो तुम यहाँ पे थी। वो कहती है ठीक है चलो बाहर चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं। तभी वो कहती है आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसे गुईचिन की आवाज आती है और वो कहती है गुईचिन क्या तुम बाहर हो। तभी लू जिंगसी वहाँ आ जाता है और कहता है चूजी पीछे हट जाओ। तभी वो लोग पीछे हट जाते हैं और लू जिंगसी दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आके कहता है कि तुम ठीक हो, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। तभी गुईचिन उसका हाथ छुड़वाता है और साओ इसे कहता है सारे दरवाजे बंद करवा दो और ध्यान रखना कि कोई भी बाहर ना जाए। तभी वो अपने मन में कहती है मिस्टीरियस पर्सन एक बग की तरह है, उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। तभी वो कहती है मुझे लगता है कि ज़ाओई को यहाँ रोकने दो और इन्वेस्टिगेशन करने दो, मैं जोंगशिंग को वापस ले जाऊंगी। तभी वो उसे उठा लेता है। वो कहती है तुम कर क्या रहे हो, मुझे नीचे रखो। तभी वो उसे नीचे रखता है और कहता है यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी कार लेकर आता हूँ। उसके जाते ही वो कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मैं सच में मुसीबत में पड़ जाऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी वो कहती है मैं भागी नहीं थी। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है जो कि कोई और नहीं वही आदमी था जिसने जोंगशिंग को पकड़ा था। कहते हैं तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, वैसे तुम वही साथी हो ना जिसने मेरे 3 दांत तोड़ दिए थे। मैं हर दिन तुम्हारे सपने देखता हूँ। कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। कहते हैं होटल के सारे कैमरास बंद थे, लेकिन रास्ते पर जो भी कैमरास लगे थे वो तो चालू ही थे। मैंने तुम्हारा उस औरत के साथ दौड़ते हुए वीडियो देखा, वो भी हजारों बार। तभी वो कहती है क्या ये कोई घटिया सीन है जहाँ पर हीरो एक लड़की को बचाता है। अगर ऐसा है भी तो मैं गुईचिन को एक मौका दूंगी क्योंकि मेरी लाइफ मायने रखती है। तभी वो आदमी कहता है तुमने उस लड़की को तो भगा दिया, लेकिन अब उसे वापस देने का समय आ गया है। तभी वो जैसे ही उसे छूने के लिए जाता है गुईचिन वहाँ आ जाता है और उसे मार के नीचे गिरा देता है और कहता है बुढ़े आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की। और लाइटोंग से कहता है आखिर तुम मुझे मिल ही गई, क्या तुम ठीक हो। तभी वो आदमी गुईचिन को मारने के लिए जाता है, लाइटोंग उसे मार के नीचे गिरा देती है। तभी उस आदमी के बॉडीगार्ड वहाँ आ जाते हैं। तभी वो कहती है हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, चलो भागो। तभी वो उसे भगाकर अपने साथ ले जाती है और उन सभी के पास आ जाती है और कहती है लकीली तुम सब मुझे यहीं मिल गए। तभी लू सिंह से कहता है वो लोग कहाँ हैं। तभी वो लोग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। तभी वो आदमी गुईचिन को देखकर कहता है मिस्टर गु। तभी गुईचिन उसे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की। तभी वो आदमी उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है मिस्टर गु मुझे एक बार माफ कर दीजिए। लेकिन ज़ाओई उसे वहाँ से ले जाता है। वे जोंगशिंग लाइटोंग से कहती है मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी और वेशिकी भी कहती है मैं भी चलूंगी। वो कहती है ठीक है तो फिर हम तीनों चलते हैं। गुईचिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कहती है कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वेशिकी अपने मन में कहती है मैं स्टोरी की फीमेल लीड हूँ, लेकिन फिर भी सारे लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। चूसी मैं अपनी लाइफ वापस लेके रहूंगी। तभी जोंगशिंग सोंगी से कहती है उस वेशिकी में कुछ गड़बड़ है, उस पर नजर रखना। वो कहता है ठीक है। तभी गुईचिन उन्हें घर छोड़ देता है। तभी लू सिंह से कहता है तुमने अपना रिलेशनशिप क्यों छुपाया। वो कहता है ये लंबी कहानी है। लू सिंह से कहता है तो फिर मुझे शॉर्ट में बताओ। वैसे चूसी थोड़ी बेवकूफ हो सकती है लेकिन वो काफी अच्छी है। अगर उसका बैकग्राउंड या स्टेटस तुम्हारे लिए मैटर करता है तो उसे जल्दी से जाने दो। वो कहता है लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। लू सिंह से कहता है तो क्या, और वहाँ से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ लाइटोंग को एक बुरा सपना आता है। तभी वो अचानक से खड़ी हो जाती है। तभी जोंगशिंग कहती है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं बस बुरा सपना था, और अपने मन में कहती है मुझे ऐसा सपना क्यों आया। गुईचिन काफी डरावना है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ गुईचिन ज़ाओई से कहता है क्या कभी तुम्हें कोई ऐसा बुरा सपना आया है यहाँ पर कोई तुम्हें छोड़ के जाने वाला हो। ज़ाओई कहता है क्या ये मिस चू है। वो कहता है मैंने कब कहा कि ये वो है। ज़ाओई कहता है मैं आपके साथ लंबे समय से हूँ, चिंता मत करिए वो आपको नहीं छोड़ेगी। तभी लाइटोंग वहाँ आ जाती है और कहती है ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। वो कहता है तो तुम छोड़ना चाहती हो,
ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी इच्छा। उसके जाते ही गुईचिन गुस्से में ज़ाओई से कहता है वो मेरी परवाह करती है और वो नहीं जाएगी। तभी ज़ाओई कहता है मिस्टर गो, मिस चू के पास अपने कारण होंगे, लगता है उन्होंने काफी हार्ड टाइम देखा है। वो कहता है सच में? ज़ाओई कहता है बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ लाइटोंग वेइशिकी से कहती है माफ करना, ये सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। वेइशिकी कहती है मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी गुशी में काम नहीं कर पाई, मैं लकी हूँ जो मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला। वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टैलेंट को नजरअंदाज नहीं होने दूंगी। वेइशिकी कहती है मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे करूँ। तभी वो एक जगह पर खाना खाने के लिए आती है, वहाँ भी उसे जियांग हेंग का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल उठाती नहीं। जियांग हेंग उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गुशी गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने काम छोड़ दिया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे मिलोगी। तभी वो कहती है क्या देख रहे हो, क्या तुमने कभी किसी को खाते हुए नहीं देखा? वो कहता है नहीं देखा। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं खुद ही कर लूंगी, और कहती है मैं बुरी तरह से खाना खा रही थी, कहीं इसके कारण उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वो अपने मन में कहता है क्या सचमुच? फिर वो वेइशिकी को भागते हुए देखती है और उसके पीछे भागने लगती है और उसके पास जाती है। फिर वेइशिकी डरते हुए कहती है कौन है? तभी वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेइशिकी कहती है ये एक लंबी कहानी है। तभी जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग छुप जाते हैं। तभी वेइशिकी अपने मन में कहती है मैं छुपना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे चोट लगे और गुईचिन मेरी तरफ खींचा चला आए। तभी वो कहती है अरे नहीं, मेरा बैग उसके पास है, उसमें मेरी माँ की आखिरी फोटो है, मुझे उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। और वहाँ से भागकर उनके पास जाती है और कहती है मेरा बैग वापस दे दो, अगर आप चाहे तो मुझे मार या पीट भी सकते हैं। तभी वो आदमी जैसे ही उसे मारने वाला था, लाइटोंग बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से उससे वो डंडा लग जाता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।